आज का यह दिन आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व जब हम यहाँ बलिया में इस आध्यात्मिक आनंद में कल से ही गोते लगा रहे हैं। आचार्य श्री प्रथम की पावन पुण्यतिथि की यह दिव्य छटा, गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें पावन ही बनाता जा रहा है, हमारे अंतःकरण को शुद्ध ही करता जा रहा है। गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा वाणी से गाई नहीं जा सकती। जितना भी कुछ कहा जाएगा, कहा जाता है, वह सब अल्प होता है, वह सब सीमित ही होता है। गो कहते हैं अंधकार को, और रू का अर्थ है उस अंधकार को दूर करने वाला, उस अंधकार को नष्ट करने वाला। अंधेरा बहुत बड़ी सीमा में कायम है। इसीलिए इस अंधेरे को नष्ट करने के लिए इस अज्ञान के शमन के लिए गुरु की मात्र आवश्यकता ही नहीं है, अपितु सद्गुरु की अनिवार्यता है, अनिवार्यता है। अंधकार कहें या अहंकार कहें, एक ही बात है, दो बात नहीं। और यह जो अहंकार है, यह जो अहंकार है, वही जीव के पतन का कारण है। आचार्य श्री प्रथम कहते हैं, अहंकार अहंकार जीवन के पतन का कारण है। अहंकार ही तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। हम अहंकार कहें या अंधकार कहें, जैसे अंधेरे में कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती नहीं, अंधेरे में कोई वस्तु दिखलाई पड़ती नहीं, अंधेरी रात में, अमावस की रात में, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात में अकेले चलता हुआ व्यक्ति सामने खड़े सूखे पेड़ को, ठूंठ को
सूखे पेड़ को भूत समझ लेता है कि भूत खड़ा है। जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही है क्या? केवल अंधेरा रहता तो चलिए अंधेरा है, दिखलाई नहीं दे रहा, वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा। जहां अंधेरा है, यदि केवल वहां अंधेरा रहता तो चलो भाई अंधेरा है, लेकिन ऐसा है कि हाँ, जहां अंधेरा है वहां केवल अंधेरा ही नहीं, वहां तो भय है, वहां भ्रांतियां हैं, वहां संशय है, वहां झूठ है, वहां असत्य है। वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां केवल अंधेरा नहीं, वहां भय है। वहां रस्सी को सांप समझ लेंगे, वहाँ भय है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं, वहाँ संशय है, वहाँ झूठ है, वहाँ असत्य है। आचार्य श्री प्रथम लिखते हैं, उनकी लेखनी से अनंत ज्ञान की रश्मियाँ प्रकट हैं। आचार्य श्री के परम ज्ञान से विहंगम योग के सिद्धांत और साधना को स्पष्ट धरातल प्रदान किया है प्रथम परंपरा सद्गुरुदेव भगवान ने। हमारा अंधेरा दूर हो, इसीलिए आचार्य श्री प्रथम ने ज्ञान का उजास किया है, ज्ञान का उजाला किया है। उनका ज्ञान ऐसा जैसे कोई अंधेरे में दीपक जला दिया हो, अंधेरे में दीपक जला दिया हो। आचार्य श्री कहते हैं, अहंकार जीवन के पतन का कारण है। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। तो जिस प्रकार जहाँ अहंकार है वहाँ केवल अहंकार ही नहीं, वहाँ संशय है, वहाँ भ्रम है, वहाँ अज्ञान है, वहाँ भ्रांतियाँ हैं। उसी प्रकार जो हमारा परम शत्रु अहंकार है, जब अहंकार है तब केवल अहंकार ही है क्या? वहाँ ईर्ष्या है, वहाँ द्वेष है, वहाँ घृणा है, वहाँ कलह है, वहाँ कपट है, केवल अहंकार नहीं। अहंकार जैसे अंधकार हमारे जीवन की सहजता, हमारे जीवन की सरलता, हमारे जीवन की स्वाभाविकता नष्ट ना हो जाए। अनमोल है ये जीवन, हर क्षण अनमोल है। ये मानव जीवन ईश्वर का ही महान प्रसाद है। जीवनम परमोत्कृष्टः
प्रसादो जगति पतेः तस्य तत्त्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। ये मानव जीवन, ये मानव शरीर, मैं प्रायः कहता रहता हूँ, ये और कुछ नहीं, ये एकमात्र केवल ईश्वर का ही महान प्रसाद है। उसने प्रसन्न होकर हमें ये मानव का चोला दिया है। असंख्य जीव किन किन शरीरों में भटकते जा रहे हैं। सदगुरुदेव कहते हैं स्वर वेद में 84 है कल्पना, केवल 84 लाख योनियां हैं ऐसा नहीं। अनंत जीव हैं, भिन्न भिन्न शरीर वाले जलचर नभचर थलचर। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहां आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं है, जहां स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। ये मानव जीवन एकमात्र परमात्मा की ही कृपा से सहज प्राप्त हुआ है। उसने कृपा की है तब यह प्राप्त हुआ है। उसने कृपा कर दी। शायद हमारी इतनी योग्यता क्षमता ना हो, इसीलिए हमारे में पशु योनि के भी कितने संस्कार विद्यमान होते हैं। मनुष्य में पशुता के कितने लक्षण स्पष्ट हैं। जड़ता के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। हमारे चित्त में अनंत अनंत जन्मों के संस्कार दबे भरे पड़े हैं। कुछ प्रसुप्त हैं, कुछ तनु हैं, कुछ विच्छिन्न हैं, और कुछ जो संस्कार हैं हमारे वो उदार के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट सामने आ जाते हैं। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में है। भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करता हुआ, सुख दुख का अनुभव करता हुआ, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चली आ रही है। इसीलिए पशुता के, जड़ता के, हीन विचार, हीन भाव पाए जाते हैं। 3 प्रकार की स्थितियां हैं हमारे साथ। 3 प्रकार की स्थितियां हैं। या तो हम मन बुद्धि विचारों के साथ, अपने संस्कारों के साथ आए हैं, जैसा भी हम लेकर आए हैं, पूर्व के कर्मों से हम जैसा भी संस्कार लेकर आए, लगभग वैसा लेकर आगे के जन्म और जीवन के लिए प्रस्थान कर लिए। जैसा जैसा अंतःकरण था, जैसे जैसे हमारे संस्कार जिन्हें हम लेकर आए, पूर्व के कर्मों से प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर। लगभग उन्हीं संस्कारों के साथ
हम आगे के जन्म और जीवन में प्रस्थान कर लिए। एक स्थिति यह है कि हम जिन जिन संस्कारों के साथ आए थे, हीन विचारों से, अपने निंदित कर्मों से, अपने पाप कर्म से, अपने अनुचित कर्म से और निम्न स्थिति में पहुंच गए। लाए थे तो थोड़ा अच्छा वाला भी कुछ संस्कार था, लेकिन वर्तमान के हीन कर्मों से, हीन विचारों से हम और निम्न स्थिति में पहुंच गए। मनुष्य के साथ यह स्थिति है। आदि अनादि काल से आत्मा इस संसार सागर में बही जा रही है। एक सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों पूर्व से, हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों, हमारे मन बुद्धि विचारों की जो भी स्थिति हो, हमारे भीतर इतना सामर्थ्य है, ईश्वर ने इतनी शक्ति हमें दी है। मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं, सब प्रभु के जीव हैं। सब प्रभु के ही जीव हैं और सबके भीतर वही परम प्रभु बैठे हैं। जैसे मेहंदी के हरे पत्तों में लालिमा छिपी है, लालिमा छिपी है, यूं ही नहीं प्रकट हो जाती, इसे प्रकट करना पड़ता है। दूध में है मक्खन पर यूं ही निकल जाएगा क्या? मक्खन निकालना पड़ता है, युक्ति चाहिए। मेहंदी के हरे पत्ते में लालिमा छिपी है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध में है मक्खन। उसी प्रकार हम सबके भीतर, आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से और कोई नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप से परमात्मा ही बैठे हैं, परमात्मा ही बैठे हैं। हमारे भीतर इतना सामर्थ्य है, इतनी शक्ति दी है उसने कि हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों, हम इसमें बदलाव कर सकते हैं। हम जैसा भी लेकर आए हों, हम बिल्कुल शुद्ध से शुद्ध, हम बिल्कुल पवित्र से पवित्र, हम बिल्कुल हंस से हंस, परम हंस हो सकते हैं, हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो सकते हैं। कोई हताशा ना हो, कोई निराशा ना हो। इतना सामर्थ्य हमें दिया है, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ अन्य कुछ नहीं।